और मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज बात कांग्रेस में बदलाव की। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी है। पार्टी की जंबो कार्यकारिणी को छोटा करने से लेकर वरिष्ठ नेताओं की एंट्री तक कई फेरबदल किए जाने की योजना है। इस बीच राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान के तहत उज्जैन आने की भी बात कही जा रही है। अब सवाल है कि क्या यह मिशन 2028 की तैयारी है या फिर नई टीम के नाम पर पुराने नेताओं की एडजस्ट करने की कोशिश। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी पर करेंगे चर्चा। मिशन 28 की तैयारी, बदलाव की बारी। राहुल गांधी जी ने और हमारे खड़गे साहब ने, प्रियंका गांधी जी ने इस बात को देखा है कि कई जगह से रिपोर्ट आ रही है कि निचले स्तर पर कुछ सुस्ती वाला है और ब्लॉक स्तर, जिला स्तर के पदाधिकारियों को सक्रिय करना है। बदलाव की बयान, एडजस्टमेंट का जुगाड़। संगठन सृजन, सियासत ऑन। जो लोग वरिष्ठ लोग छूट गए हैं या वर्कर हैं उनको कैसे एडजस्ट किए, इसके लिए एक नीति बनाई जाए। किसी का सुझाव आया कि भाई कमेटी 3-4 लोगों की बनाई जाए जिलावार, तो उसमें से नाम दिए जाएं। कई वरिष्ठ लोगों ने कहा कि कमेटी की संख्या क्या होगी, अगर संख्या है तो उस हिसाब से हम नाम दें। राहुल गांधी यदि झारखंड चले जाए, रांची, तो ज्यादा ठीक होगा। रांची तो वो गए नहीं। युवाओं पर लठ चल रहे हैं, युवाओं की पिटाई हो रही है, युवाओं की स्थिति बद से बदतर हो रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को वो नहीं दिख रहा। अब देखिए तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला, इस पर मैं क्या कह सकता हूं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े स्तर पर संगठनात्मक फेरबदल की तैयारी की चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मौजूदा कार्यकारिणी को भंग कर नए सिरे से गठन पर मंथन चल रहा है। पीएसी बैठक में इस संगठन के पुनर्गठन और नई नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस संगठन में फेरबदल को लेकर अंदर खाने चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो हाईकमान के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस की मौजूदा जंबो कार्यकारिणी को छोटा किया जा सकता है। कांग्रेस कमेटी भंग कर नए सिरे से गठन की भी चर्चा है। सितंबर महीने में राहुल गांधी उज्जैन के दौरे पर आ सकते हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में तैयारियां शुरू हो गई हैं। संगठन सृजन अभियान के तहत राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे और जमीनी स्तर पर संगठन की स्थिति की जानकारी लेंगे। राहुल गांधी के दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को पहले रांची जाना चाहिए, जहां छात्रों पर अत्याचार किया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी के दौरे की तारीख अभी आधिकारिक तौर पर तय नहीं हुई है, लेकिन एमपी में राहुल गांधी के दौरे और कांग्रेस संगठन में फेरबदल को लेकर सियासत शुरू हो गई है। क्या कांग्रेस में फेरबदल की तैयारी चुनावों की तैयारी है या सिर्फ वरिष्ठों को एडजस्ट करने का जुगाड़? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो कांग्रेस की बैठक से एक साथ कई बातें निकलकर आई हैं। क्या 2028 की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है? दूसरी बात यह कि क्या अब युवाओं पर कांग्रेस का भी बेहद ज्यादा फोकस होगा? इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। और दूसरा यह कि जो जंबो कार्यकारिणी है जिसे भंग करने की बात कही जा रही, नई कार्यकारिणी बनाने की बात भी कही जा रही, तो क्या बुजुर्गों को एडजस्ट करने की कोशिश है, तैयारी है, तरीका ढूंढा जा रहा है? तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, उमेश त्रिपाठी जी कांग्रेस से, दोनों का स्वागत है। रुद्र प्रताप सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। एना तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस बेहद खास चर्चा में। सबसे पहले उमेश त्रिपाठी जी, जंबो कार्यकारिणी, जब ये कार्यकारिणी बनी थी तब भी सवाल उठा था जीतू पटवारी की इतनी बड़ी कार्यकारिणी क्या है? क्या सभी को खुश करने की कोशिश की गई है? क्या अब उस बड़ी जंबो कार्यकारिणी से संतुष्ट नहीं है आप, या वो एक्टिव ही नहीं है, केवल पद आपने दे दिए और अब तैयारी बुजुर्ग या सीनियर नेताओं को एडजस्ट करने की, यही एंगल है? हर समय जो है जी, हर पार्टी अपने वरिष्ठों का ध्यान रखते हुए जो नई पीढ़ी है उसको अवसर देती है। और ये हम कांग्रेस पार्टी में पिछले 140 वर्ष से अधिक के दौर में देखते आए हैं। जब महात्मा गांधी जी आए थे तब
गरम दल नरम दल बना। तो यही परंपरा मध्य प्रदेश में भी अब कंटिन्यूएशन में है। और जो नई पीढ़ी है वो तो भाई सीधे सीधे रिजल्ट चाहती है। तो उसके मन की भावना को देखते हुए और जिस प्रकार से पूरे देश भर में नौजवान लोग जो है भले 18 साल से 25 साल या 15 साल से 30 साल वाले हों, वो इमीडिएट सीधे 2+2 4 करके राजनीति में चाहते हैं। उनका कहना कि बहुत ज्यादा रुकना नहीं है, क्योंकि वो देश में और प्रदेश में एक 20-22%, 25% मतदाता है, तो उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और देखिए, बदलाव जो भी है विश्व में नई पीढ़ी ही लाती है, तो उनके पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी जो बॉडी है उसमें थोड़ा सा चेंज करने का विचार कांग्रेस पार्टी कर रही है। नहीं तो इसमें युवाओं को आप शामिल कर रहे हैं उमेश जी, या फिर बुजुर्गों का एडजस्टमेंट होगा? डॉक्टर गोविंद सिंह को हम सुन रहे थे कि बुजुर्गों के लिए भी, जो सीनियर नेता उनके लिए भी एडजस्टमेंट किया जाएगा। अगर वाकई ऐसा है तो भाई युवाओं की आपने पूरी लीडरशिप बदली थी, जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बनाया था, उमंग सिंघार जी नेता प्रतिपक्ष बने थे, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे बने थे, सारे युवाओं को आपने मौका दिया था। तो क्या ये युवा काम नहीं कर पा रहे हैं, बुजुर्ग सीनियर नेता काम नहीं करने दे रहे हैं क्या उमेश जी? हमें अपनी बॉडी को जहां कौन कैसा उपयोगी है उस हिसाब से जवाबदारी देना है। और हमारी पार्टी ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी तरह मार्गदर्शक मंडल बना के जिन्होंने पार्टी को सींचा त्याग किया उनको किनारे कर दे। हमारे तो सारे वरिष्ठ लोगों का पूरा सम्मान है और सारे वरिष्ठों का पूरा प्यार नई पीढ़ी को है, लेकिन हमें चुनाव में जाना है, उसकी तैयारी के हिसाब से हमें युवाओं को तरजीह देनी, ये बात भी तय है। और ये बात हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता है प्रदेश के, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, सभी इस विषय पर चर्चा भी हुई है। उन्होंने भी यही सुझाव दिया है कि आप नई पीढ़ी के लोगों को और मौका दीजिए। ठीक है। हितेश वाजपेयी जी, कांग्रेस कहते हैं कि हम युवाओं को भी नहीं भूलते, युवाओं को भी स्पेस देंगे और जो सीनियर नेता हैं उन्हें भुला नहीं देते, मार्गदर्शक मंडल में नहीं डाल देते हैं। जी, उमेश जी, हिना जी और मेरे सभी साथियों को, रुद्र प्रताप सिंह जी को भी और दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। अव्वल तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, लेकिन बहुत सारी चीजें क्या है कि त्रिपाठी जी नहीं बोल पाएंगे। स्वाभाविक है कि जो पक्ष आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा, तो कांग्रेस के लोग हमको 6 बजे फोन करके बता देते हैं कि साहब ये 2-3 चीजें बोल देना। और उनमें से बहुत सारी चीजें जो है वो मुझे लगता है कांतिलाल भूरिया जी बोल चुके हैं, गोविंद सिंह जी बोल चुके हैं, जिसका कांतिलाल भूरिया जी ने एक शब्द का उपयोग किया कि नीचे बहुत सुस्ती वाला है। हाँ, तो ये बात सही है कि नीचे के कैडर में, जिलों में एक भयानक सुस्ती वाला है। ये मेरे शब्द नहीं है, कांतिलाल भूरिया जी के हैं, तो हम इसी को लेकर आगे बढ़े। तो नीचे सुस्ती वाला है और ऊपर फर्जी वाला है। तो अब आप समझ सकते हो ऊपर क्या पूरा रीलबाजी शुरू हो गई। तो हो क्या गया, जितने जनाधार वाले नेता हैं, ये शब्द का भी आपने देखा होगा, उन्होंने उल्लेख किया है कि जनाधार वाले नेताओं को सबको घर बैठा दिया है। और अब ऐसी परिस्थिति में देखिए, आप चुनाव में नहीं जा सकते प्रशांत भैया, ये आप बहुत अच्छे से समझिए। बिना चुनाव के तो ये संगठन चल जाता है। उसका कारण क्या है? देखिए, कांग्रेस एक लीडर बेस्ड संगठन है, यानी कि जनाधार वाला व्यक्ति ही संगठन का भी आधार होता है। आपने निराधार लोगों को संगठन में ला दिया है, तो जनाधार को घर पे बिठा दिया है, जिलों में भेज दिया है। आप सोचिए, जयवर्धन जी जो बार बार प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार होते हैं, उनको आपने जिले में पहुंचा दिया है। प्रियव्रत सिंह जो प्रदेश स्तर के पदों के लायक होते हैं, उनको भी आपने जिलाध्यक्ष बना दिया है। तो ठीक है, आप अपने दृष्टिकोण से उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये कांग्रेस का पैटर्न नहीं है, हम सब लोग प्रशांत जी जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब चुनाव आ रहे हैं तो ये सारी बातें निकलकर अंदर चर्चा में आ रही होंगी। और अच्छी बात है कि कांग्रेस जनाधार के आधार पर यदि लोगों को पद देती है तो अच्छी बात, क्योंकि बीच में आपने सुना था ना, जीतू भाई रोने भी लगे थे 1-2 बैठके में, आप लोगों ने भी खबरें भी चलाई थी, डिस्कशंस भी हुए थे कि मुझे समर्थन नहीं मिल रहा। नहीं, लेकिन हितेश जी, आप उस नजरिए से कह रहे हैं, ठीक है, कांतिलाल भूरिया जी कह रहे हैं कि निचले स्तर पर संगठन में सुस्ती है, संगठन की एक जंबो टीम थी, लेकिन अभी हाल के 2 बाई इलेक्शन देखें तो उसमें ऐसा लगता है, नजर आता है, एक परसेप्शन तो ऐसा बनता है कि कांग्रेस ने वहां पर मेहनत भी की, जीत भी की, चाहे वो विजयपुर हो या फिर दतिया। बिल्कुल आपने सही बोला। यदि हम सीधे दतिया को ही ले लें 2 मिनट के लिए, तो दतिया में जब जीतू पटवारी जी नहीं थे तो मतों का अंतर और कांग्रेस की जीत का अंतर ज्यादा था। और ऐसे समय में जब हम 163 सीटें लेके आ रहे थे, मतलब हवा थी हमारी, तब भी आप सोचिए ज्यादा मतों के अंतर से जीते। वो मतों का अंतर आज कम हुआ जब जीतू भाई वहां प्रचार के लिए गए।
हाँ। तो स्वाभाविक है कि इसको हम, चलिए मैं बहुत नहीं, ज्यादा एनालिसिस नहीं वो करता, उस स्थिति लेकिन में मैं जब इतना जब जरूर आपकी कह पूरी सकता टीम, हूं। जब आपके तमाम बड़े नेता मैदान में उतर गए। मैं लौटूंगा, उमेश जी कुछ जरूर बीच में कहना चाह रहे लेकिन मैं बस थे। एक मैं लाइन- लौट रहा हूँ एक सर, लाइन कहना प्लीज। चाहता हूं। उमेश जी मैं एक आपकी लाइन बात पर कहना रिएक्ट चाहता कर हूं रहे थे कि इन हाँ। फैक्ट्स के आधार पर, हाँ। इन फैक्ट्स के आधार ठीक। पर हाँ। मैं उसको बहुत चेस्ट थंपिंग विन नहीं मानता हूं। ठीक ठीक है, ठीक। उमेश जी प्लीज। बुरा न माने तो मैं वाजपेयी जी को एक बात कहूं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि दूसरे के बाथरूम झांकती रहती है। इनके प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, था मुझे मनमोहन सिंह की बुलाया बरसाती प्रशांत जी पहन ने। के नहाते हैं, तो मैंने पहले बोल दिया बुरा ना माने तो। देखिए, हमारी नहीं, पार्टी इस समय प्रशांत जी ने राहुल बुलाया गांधी जी मुझे। के निर्देश पे पूरी ईमानदारी से और पूरे डटकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है। और हम तो इलेक्शन मोड में आज से आ गए हैं, और हमारा युवा जो है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर है, हमारा युवा कार्यकर्ता। और एक बात और तो आपके भूरिया जी चैनल ने के माध्यम गलत से कहा मैं है बता क्या? दूं कि एक बात और आप चैनल के माध्यम बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का कुछ स्लीपर सेल हमारी पार्टी में आ गया नहीं था। नहीं, उमेश जी, उसका पूरी भूरिया तरह जी ने सफाया गलत कहा है कर क्या? दिया जाएगा। कितने भी बड़े कि पद नीचे पर सुस्ती कोई भी है। व्यक्ति हो, हाँ। वो चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, किसी भी पद पर हो, यदि उसके विरुद्ध कोई भी भीतरघात या स्लीपर सेल की पूरे स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं, ये मान के चलिए वो पार्टी में किसी पद पे नहीं रह पाएगा। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है जो उसमें पूरा उसकी वो एनालिसिस किया जा रहा है और छन्ना लगाकर नई बॉडी बनाई। भारती जी का निष्कासन इस प्रकार- हुआ है। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। हिना तिवारी कोई भी जी। स्लीपर सेल अब कांग्रेस में नहीं रहेगा। हाँ, ठीक है, कांग्रेस ठीक। में जो रहेगा वो आर पार की लड़ाई लड़ने वाला रहेगा। ठीक है, हिना तिवारी जी। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि दतिया उपचुनाव प्रदेश में बदलाव का संकेत है। ये भी कहते रहे कि दतिया विधानसभा चुनाव से कार्यकर्ता उत्साहित है, संगठन के नेता उत्साहित हैं। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप पूरी कार्यकारिणी भंग करने की तैयारी कर बैठे? ये सिर्फ दतिया उपचुनाव था ना, अब हाँ। इनको आगे जाकर मध्य प्रदेश को साधना है, भारत को साधना है। और अभी जो सिचुएशन है उसमें नई कार्यकारिणी को लाने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वहां उन्हें अभी कहीं भी ऐसा रोल नहीं देखने मिला कि बहुत जल्दी वोट गेन हो गया हो। हाँ। जैसा अभी हितेश जी ने कहा कि वोटों की गिनती में अंतर आया है, जो काउंटिंग है उसमें अंतर आया है, तो निश्चित तौर पे जो ये आंकड़ा है ये ऊपर नीचे जा रहा है। तो इसे साधने के लिए ये यूथ को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जो आज वर्ड चल रहा है जेन जी, उसको साधने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित तौर पे ये इसलिए साधने की कोशिश की जा रही है कि लगभग 2 करोड़ जेनजीज हैं मध्य प्रदेश में, और यदि इससे आधा भी कांग्रेस साथ लेती है तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा आंकड़ा वोटिंग में बढ़ जाएगा, और वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो जाएगी। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो जेनजीज को कैच कर सके, और इसीलिए बदलाव मुझे लगता है इसीलिए किया जा रहा है। और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि बीजेपी समय समय पर चेंजेस करती रहती है, अपने बूथ अध्यक्ष बदलती रहती है, समय समय पर जहां जरूरत पड़ती है वहां वो बदलती रहती है। लेकिन कांग्रेस का एक पैटर्न रहा है कि वो पुराने लोगों को छोड़ती नहीं है। तो वो जो पुराने लोग हैं उन्हें वो संरक्षक नहीं बनाती, वो उनको उसी पद पे रहने देती है, जिससे कुछ बदलाव नहीं आता है, उसी थीम पे काम चलता रहता है। अब अचानक से ये बदलाव सिर्फ इसीलिए किए जा रहे हैं कि 2028 में मध्य प्रदेश में चुनाव आने हैं, तो निश्चित तौर पे उनको कुछ फायदा हो सके। ठीक है। आपने जो कहा कि वरिष्ठों को भूलती नहीं, सीनियर नेताओं को भूलती नहीं है कांग्रेस। रुद्र प्रताप जी, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा लगा कि जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप रही एक समय तक, चाहे दिग्विजय सिंह रहे हों, कमलनाथ रहे हों और बड़े नेता, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। तो शायद क्या नई लीडरशिप, न्यू लीडरशिप में, युवाओं में और सीनियर नेताओं में वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, तब जाकर फिर से दोबारा स्थिति सामान्य करने की कोशिश हुई। डॉक्टर गोविंद सिंह जी को सुन रहे थे कि वो कह रहे हैं कि पुराने जो सीनियर नेता हैं उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। देखिए, दरअसल क्या है ना कि ये अभी सीजनल राजनीति चल रही है। अभी जैसे कि एक आंदोलन हुआ दिल्ली में, तो उससे हर पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि युवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है, तो हम युवाओं पे बात करें, युवाओं की बातों पर चर्चा करें और उसी बहाने हम लोग राजनीति में बने रहें। क्योंकि ये देश की राजनीति की एक परंपरा रही है कि जैसे सीजनल कोई चीज होती है ना, तो उस पर बातें बहुत होने लगी। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले सत्र में जब परसिमन बिल आया, जिसको महिला आरक्षण का नाम दिया जा रहा था, तो महिलाओं की बहुत चर्चा हुई थी, पूरे देश में महिला हो गया था। अब जैसे एक आंदोलन हुआ है, तो अब जेनजी शब्द जो है ना पूरे देश में छा गया है। और राजनीतिक दल क्या है ना कि जैसे जो पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं, उनको एक शब्द जब मिल जाता है ना, तो उसको पकड़ कर तब तक रगड़ते हैं कि जब तक वो एकदम घिस के पुराना ना हो जाए। आप एक बात बताइए कि यूथ जो है या युवा जो है एक दिन में थोड़ी बड़ा हो जाता है, वो तो हमेशा रहता है।
हर समय, हर परिस्थिति, हर काल में रहता है और हर पार्टियों को उसी तरीके से चीजों को लाना पड़ता है। लेकिन जब देखिए निरस्ता की जो बात कर रही है, जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नीचे के स्तर पर निरस्ता है, भाई आप उनको जब मौका नहीं देंगे तो किस उत्साह के साथ आपके साथ जुड़ेंगे? जब आप प्रदर्शन की बात करते हैं तो आपको युवाओं को सड़कों पे लाना होता है। कौन बुजुर्ग जाकर के प्रदर्शन कर रहा है? लेकिन जब उनको अवसर देना पड़ता है, जब सीट देनी होगी, जब आपको विधानसभा में या लोकसभा या राज्यसभा में लाना होगा, तब तो आप वहां पर बंद कमरों में डिसीजन ले लेते हैं। तो युवा पूरा अगर सर्वे पूरे देश का करिए तो युवा का राजनीति में क्यों इंटरेस्ट खत्म हो रहा है? क्योंकि उसको राजनीति में मौके नहीं मिल रहे हैं। और ये मौके कैसे बनाए जा रहे हैं? बंद कमरों में बनाए जा रहे हैं। वो किसी भी पार्टी की बात करी जाए, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी। आज आप बता दीजिए कि देश में आप 2-4 ऐसे नाम बता दीजिए। जेनजी का मतलब राजनीति में तो जेनजी शब्द जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें से तो कोई नाम ही नहीं होगा, क्योंकि इस देश में 50 साल से ऊपर के लोग अपने आप को युवा कहते घूम रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब पहले उसके समीकरणों को आप समझिए कि अगर आप जेनजी की बात कर रहे हैं, उसको आप आकर्षित करना चाहते हैं, तो उसके बीच के लोगों को आप लाइए ना। कितने समय से आप बताइए, अगर आप जीतू पटवारी को कब तक युवा नेता के नाम पर प्रेजेंट करेंगे? आप बताइए ना एक ऐसा नाम कि जो आपके साथ 30 साल 32 साल नहीं, बस सियासत में तो परिपाटी है। 45 50 साल 55 साल 60 साल भी युवा ही होता है। मैं लौटूंगा जो अमूमन सियासी दलों ने बना रखी। उमेश त्रिपाठी जी, जो 2-3 बातें यहां पर, एक तो रुद्र प्रताप जी कह रहे हैं कि भाई इनको भी स्पेस देना होगा आपको। दूसरा, आखिर क्या केवल कार्यकारिणी बदल देने से युवाओं को आप ले आएंगे या युवाओं के लिए आप आकर्षित कर पाएंगे? एक राहुल गांधी चूंकि आप लेकर आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश आएंगे, तो विश्वास सारंग जी कह रहे हैं कि अगर युवाओं को आपको आकर्षित करना ही है तो पहले रांची चले जाइए, एमपी बाद में आइए। देखिए, रांची के मसले पर विश्वास सारंग जी ने ये बात उठाई है। परसों जो है राहुल गांधी की हाउस में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हम रांची के मसले पर, हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन है एनएसयूआई, वो वहां की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड साफ है। हम किसी प्रकार के बल प्रयोग का, किसी भी छात्र का घोर विरोध करते हैं। उसके लिए हमें कोई भी और कीमत चुकानी पड़े हम चुकाएंगे। और रही बात कि हम रांची जाना चाहिए, देखिए 26 दिन के आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जंतर मंतर पे इनके कान में जू रेंगी थी। हमने तो चौथे दिन के बाद से अपने दफ्तर में बुलाकर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं छात्रों से चर्चा की है, क्योंकि ये पीएससी एग्जाम का जो वहां पर जब सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि भाई बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, कुछ ही देर बाद छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, लोग घायल भी हुए थे। ये स्टैंड तो कम से कम क्लियर होना चाहिए ना उमेश जी। बिल्कुल बता रहा हूं। देखिए, हमारी जो झारखंड में सरकार है, उसमें हम सिर्फ 20% के पार्टनर हैं। 80% की पार्टनर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो हमारी आवाज बहुत कम है वहां पर। और रही बात इसकी कि हम इसका विरोध कर रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं, हितेश जी कह रहे थे कि भाई विरोध कर सकते हैं आप, समर्थन लीजिए ना वापस, अगर सरकार बात नहीं सुन रही है तो। हम तो समर्थन भी वापस लेंगे, हम उस मुगालते मत रहिए। हम वो नहीं है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को कश्मीर में वो दिया और देश भर में भारतीय जनता पार्टी कह रही भैया कि कश्मीरियों के साथ हम अन्याय हुआ। अरे सरकार आपकी थी भैया, और हमने तो उनकी अधिकतर मांगे मान ली है। सिर्फ एक मांग पे बात अड़ी हुई है कि सीबीआई जांच कराई जाए कि नहीं कराई जाए, क्योंकि ये जो मसला है ये सुप्रीम कोर्ट एक बार ऑलरेडी जा चुका था। थोड़ा सा लीगल इशू है, हम उसमें अपने जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे बात करके इस मसले को सुलझा लेंगे। हमारे मन में नहीं कि जांच ना कराई जाए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहने पर ये वहां झारखंड पीएससी का मसला था, वो सुप्रीम कोर्ट की इनिशियल पिटीशन उसके आड़े आ रही है, तो भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। हितेश वाजपेयी जी, जो बैठक हुई कांग्रेस की, उसमें एक और महत्वपूर्ण 2-3 महत्वपूर्ण बातें। एक तो भाई उन मुद्दों को टारगेट करने की बात है जो बीजेपी को टारगेट करें। दूसरा, जेनजी पर बहुत फोकस है। 5 घंटे की बैठक में 2.5 घंटे केवल उस पर बात हुई है। बीजेपी फोकस कर रही है जेनजी पर। देखिए, हम तो महिला, युवा, अन्नदाता, जेनजी युवा में भी वर्ग में आ जाएगा, मिलेनियल, जैन बूमर, हम सबको करते हैं। तो आप ये तो भूल जाइए कि हम एक सेक्शन को लेकर चलते हैं, जैसा रुद्र जी ने बोला है। हम किसान केंद्रित राजनीति भी करते हैं। एनीवे, मैं अभी आपके जो विषय है उस पर फिर वापस आना चाहता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उमेश जी के सामने रखना चाहता हूँ। उमेश जी, आपको सलाह भी है, गुप्त भी है और मुफ्त भी है कांग्रेस के लिए। मुझे ये बताइए, कांग्रेस के नेता जो सरकारी काम ठेके से दूर नहीं रहते हैं उमेश जी, क्या वो 2 साल दूर रह पाएंगे? आपको पता है कितनी बड़ी हितग्राही कांग्रेस हमारे साथ काम करती है।
और ये मैं बहुत ओपनली आपके दर्शकों के सामने बोल रहा हूं कि कांग्रेस के नेता सरकारी ठेकों में, कामकाज में, रोज टेंडर्स में भाग लेते हैं और वो किस प्रकार सरकार के लोगों के पास आते हैं या जाते हैं, आपने भी इस चीज को देखा होगा। तो यदि आप सत्ता सुख में लिप्त रहेंगे विपक्ष में रहते हुए भी, कैसे लड़ेंगे? फिर अगेन गुप्त और मुफ्त सलाह है प्रश्न। नहीं, आपसे लड़ रहे हैं ना एमपी में, और बड़ा विषय है। हितेश जी आपसे लड़ रहे हैं ना एमपी में। हाँ नहीं लड़ पा रहे, इसीलिए तो भूरिया साहब बोल अच्छा, रहे हैं प्रशांत हाँ। भाई कि नीचे सुप्त है। आप जिलों में उतरिए प्रशांत भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप रेत में देख लीजिए, किसमें भी, हम तो रोज देखते हैं, मतलब कटु सत्य है। और इस प्रकार की राजनीति का हम बहुत समर्थन नहीं करते, पर क्या करें, विपक्ष को साथ लेके चलते हैं भाई। ठीक है। हिना तिवारी जी, अभी जो बात हो रही है कि भाई हम भूलते नहीं, पुराने लोगों को, नए लोगों को भी मौका देना है, आकर्षित करना है, तो वो हमने तो जो 2018 में इलेक्शन हुए राजस्थान में, मध्य प्रदेश में देखा कि नाम किसी और का चला, प्रचार किसी और ने किया, मुख्यमंत्री कोई और बन गया। वहां सचिन पायलट देखते रह गए, यहां पर सिंधिया जी देखते रह गए। तो फिर आप युवाओं को करेंगे कैसे? हाँ, मैं हिना जी से सवाल आ रहा हूं सर आपके पास। हिना जी देखिए, ये तो राजनीति का स्टंट होता है। हमेशा जरूरी नहीं है उसी को पेश बनाया जाए जिसे रखना है। ये समय पर बदलना, मैंने कहा ना आपको एक चीज की, बदलाव हर व्यक्ति करता है। यहाँ पर बस ये है कि कांग्रेस अपने पुराने लोगों को छोड़ती नहीं है। जब वो उनसे काम नहीं ले सकती है, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी पद पे, दूसरे पद पे बिठा दे, वो उसी पद पे बैठे रहते हैं। बीजेपी में ये होता है कि उसको शफल कर दिया जाता है। जैसे सीधे सीधे नाम लो कि पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो अब कृषि मंत्री बनके केंद्र में बैठे हुए हैं, तो उनकी पदवी बदल दी। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं कि उनको छोड़ ही दिया, लेकिन उनको पकड़ के नहीं रखा है, उनको दूसरी पदवी दे दी और यहाँ पे मध्य प्रदेश में दूसरा मुख्यमंत्री आपके सामने उपस्थित है। तो ये क्या होता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है, पर कांग्रेस में ट्रेंड चेंज नहीं हो पाता। कांग्रेस में बदलाव नहीं होता। रुद्र प्रताप जी, आप आखिरी रिएक्शन आपका कि वाकई कुछ दूसरे दलों के फॉर्मूले भी लाने चाहिए, कांग्रेस को अप्लाई करने चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो चीज आप करना चाहते हैं वही चीज मैसेज में दिखना चाहिए। कारण क्या है कि बंद कमरों तक बात नहीं होनी चाहिए। जैसे आप अगर बात कर रहे हैं कि हमको युवाओं को लाना है, जी को हमको आकर्षित करना है, वो चीज दिखनी चाहिए। जैसे अभी उमेश जी ने एक बात कही कि राहुल गांधी जाएंगे, यहाँ 26 दिन पर निर्णय हुआ, वहां हमने ऐसा कर लिया। ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको बीजेपी से एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई राज्यों में आपकी सरकार है। जैसे ही आप एक मुद्दा उठाते हैं, दूसरे मुद्दे में आप घिर जाते हैं। आप जंतर मंतर के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे और आप झारखंड में खुद घिर गए। तो आपके पास मौका है, आपको खुद जाना चाहिए। अगर ये आप चले गए होते, आप कह रहे हैं 20% हम हैं, 20% में हम डिसीजन नहीं लेते, आप विपक्ष में भी होते, तब भी आपको ठीक है, भले 20% होते या 2%, लेकिन अगर जाते छात्रों के साथ खड़े होते तो शायद सवाल उठाने का मौका दूसरे दलों को नहीं मिलता। अब 2028 की मध्य प्रदेश में तैयारी करने की कांग्रेस की तैयारी है, कोशिश है। जंबो जेट भंग होगी और नई कार्यकारिणी बनेगी। जब बनेगी हम एक बार फिर बैठेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें हुआ क्या है, बदलाव क्या है, कैसे ये 2028 की तैयारी करेगी नई जंबो जेट, नई जो टीम बनेगी कांग्रेस की। बहरहाल आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महाडिबेट में इतना ही, नमस्कार।